आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और इसको करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a इज इक्वल nth रूट ऑफ a। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो n जो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये इसकी सबसे पहली शर्त है, और a जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। फिर जो हमारे पास x है वो इसको इस तरह पढ़ेंगे कि nth रूट ऑफ a, x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a। अब ये n है, ये ग्रेटर देन 1 है, इसका तो ये 2, 3, 4 और सो ऑन जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। और जो a है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जैसे कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें तो हमारे पास अगर रूट की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1/2 हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 भी है। हेयर दिस इज कॉल्ड रेडिकल, मतलब कि जो रूट होता है इसको हम कहेंगे कि ये एक रेडिकल है एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं रेडिकल की। फिर जो हमारे पास एक ये जो रियल नंबर था a, इसको बोलते हैं हम रेडिकेंट। जैसे कि एग्जांपल दे दी है कि क्यूब रूट ऑफ 5 और 5th रूट ऑफ 7 आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म। अब यहाँ पे 5 जो है वो हमारे पास रेडिकेंट है, ये हमारे पास रेडिकल है, और 3 हमारे पास इंडेक्स है। नेक्स्ट हम लास्ट देखेंगे रेडिकल एंड इंडिसेस के। अब जो इंडेक्स है इसकी जो प्लूरल होती है वो इंडिसेस होती है। तो पहले हम रेडिकल्स की लास्ट पढ़ेंगे कि रेडिकल को हम किस तरह लिख सकते हैं। अगर तो ये हमारे पास आ गया है n रूट ऑफ a b, मतलब कि a और b, यहाँ पे अगर हम लिख लें कि ये 3 × 2 है और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, मतलब कि अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम डिवीजन की फॉर्म में भी इनको अलग लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास पावर आ गई है किसी 3 की पावर 2 लगा लें और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये कह रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसकी पावर को बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ गया है कि n रूट ऑफ a और ऊपर पावर है, कोई भी इंडेक्स है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 3 है और इसके क्यूब रूट है और इसकी पावर है हमारे पास 3। अब इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 3 × 1/3, क्योंकि ये जो रूट होता है उसको हम हमेशा डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शनल की फॉर्म में आ जाता है, 1/3 बन जाएगा और 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने n ली है पावर और n और 1/n हमारे पास ऊपर और नीचे थे, ये कट हो गए और ये हमारे पास आ गया है। इसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस की बात करें तो इंडिसेस में क्या है कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। जैसे कि अगर हम लिखें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हम 3 और इसकी पावर्स हम प्लस कर देंगे क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो याद है कि 3 की पावर 3 जैसे कि उन्होंने लिख दिया है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ये ब्रैकेट आ गई है तो ब्रैकेट को ख़त्म करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। फिर हमारे पास a b या होल की पावर n है, तो ब्रैकेट खत्म होगी तो वो a की पावर भी बनेगी और b की पावर भी बनेगी। जैसे हम ले लें, अगर हम 2 × 3 तो इनकी पावर आ गई है 2, तो वो 2 की पावर 2 भी बनेगी और 3 की पावर 2 भी बनेगी। इस तरह अगर ये डिवीजन की फॉर्म में है तो इनकी पावर फिर भी अलग अलग होगी। और जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि बेसिस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड होती है। अगर हम बेसिस सेम देखें और पावर्स जो हैं वो अगर डिफरेंट भी हैं लेकिन ये डिवाइड हो रही हैं तो m और n जो है वो हमारे पास माइनस होंगे, तो m - n आ गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन है कि अगर a की पावर जो है वो हमारे पास 0 आ गई है या फिर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो हमेशा मान के इक्वल होती है। तो ये सारे रूल्स याद रखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहली एग्जांपल, इसको पहले हम ना प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 16 है, तो इस 16 का फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये क्या आ जाएंगे? 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, इधर x की पावर 4 है, y की पावर 8 है और
अगर हम ये रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इनकी पावर जो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए और अंदर 2 से 3 वैल्यूज़ हों तो ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ पे हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 4 2 था 8, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली ये भी वैसे ही करनी है और ये भी वैसे ही करनी है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सर्ड। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इर्रेशनल रेडिकल आ गया है, उसके अंदर अगर एक रेडिकेंड जो है वो रैशनल आ जाए, जैसे कि हमारे पास √5 है, तो इसके अंदर ये रैशनल नंबर है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास हो इर्रेशनल रेडिकल, ये रेडिकल जो है वो ये रैशनल हो, जबकि जो रेडिकेंड है वो रैशनल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्ड। ये सारी एग्जांपल दी हुई है। √π, √e जो है ना वो हमारे पास आर नॉट सर्ड्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा था पीछे 1.1 में कि पाई और ई जो होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि रेडिकेंड हमेशा रैशनल होने चाहिए, जैसे कि 11, 2 और 7 और यहाँ पे 5 हमने पढ़ा है, ये रैशनल थे, तो इसको हमने कह दिया कि ये सर्ड है, जबकि √π और √e जो है वो हमारे पास सर्ड नहीं है। तो ये MCQs में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं मोनोमियल सर्ड की और बाइनोमियल सर्ड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल सर्ड क्या होता है। क्या सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म, जैसे कि √5 एक सिंगल टर्म में आ गया ना, तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं सर्ड। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर सर्ड हमारे पास इसके अंदर 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 टर्म्स आ गई हैं, जैसे √3 + √5, तो ये देखो 2 मोनोमियल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमियल 2 आ जाए उनको बाइनोमियल सर्ड कह देते हैं। फिर √a + b एंड √a - √b आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। तो कॉन्जुगेट भी हम देख लेंगे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू हो √ऑफ वाली, तो उनके दरमियान का अगर हम साइन को चेंज कर दे तो उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इसके बाद हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़नी है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर द फॉर्म a + b √x और a - b, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। अब हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट पढ़ा है, क्या होता है कि दरमियान वाली जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट्स के अंदर साइन होता है प्लस है, तो इसको अगर हम चेंज कर दें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे √a + √b ये बता दिया है, या फिर दोनों माइनस का भी हो सकता है, अगर इनके साइन को चेंज करके उसके न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है, अगर हम इनके साइन को चेंज करके और इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे 3/√5 + √2 है, तो इसमें अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 + √2 है ना, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। देखो यहाँ पे भी 5 + √2 था, फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि उसका उल्ट करना है, तो √5 - √2 होगा। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये और ये वाले, तो 3 × -5 - √2। तो ये हमने पीछे भी 1.1 में फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक टर्म प्लस में हो और एक टर्म माइनस में हो तो उनका फार्मूला a² - b² होगा। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कटे गए, 5 - 2 आ गया, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे। तो 5 - 2 3 आ गया, ये 3 और 3 सेम हो गई हैं, तो √5 - √2 ये हमारे पास आंसर है। ये डू योर सेल्फ। अगर हम 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइजेशन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो इसी प्रोसेस के साथ हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 13/4 + √3। तो इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - √3, 4 - √3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि ये फार्मूला हमने 1.1 में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हों और दोनों में a और b हों, मतलब कि 2 टर्म्स हों,
और दोनों टर्म्स जो है ना फर्स्ट और सेकंड सेम हों, लेकिन जो उनके मिड वाले साइन है वो चेंज हों। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर दरमियान में आएगा माइनस और सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ पे हमने 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज ही लिख लिया। 4 का स्केयर 16 आ गया और 3 का जो स्केयर रूट था वो स्केयर से कट जाता है, क्योंकि स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। जब 1/2 मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ तो ये कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे 16 माइनस 3 रह गया, तो इसको एज इट इज ही लिख लिया। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ गया। 13 ऊपर भी था नीचे भी था, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात करें तो जहाँ यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, ये हमारे पास मोनोमियल साइड आ गया। तो जब भी हम मोनोमियल साइड को सॉर्ट आउट करते हैं तो हम इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाती है, बस उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो न्यूमरेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो दोनों सेम है, तो बेसिस सेम हो और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 और 1 2 हो गए हैं। अब जैसे हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और जो स्क्वायर है वो आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने अंदर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख लिया। 3 2 द 6 हो जाता है और उसके 3 5 द 15 हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। तो वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। थर्ड भी ऐसे ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे बेसिस सेम थी तो पावर से ऐड हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ गया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ गए हैं। तो 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आ जाती है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, 5 टू द 10 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और नीचे 5 रह गया। फिर 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक न्यू आ गया है। यहाँ पे एक न्यू फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हमारे पास कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास माइनस में होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिस दोनों एक तरह की है, तो पावर्स इनकी 1 1 है, तो ये 2 हो गई हैं। वैसे भी जब दो वैल्यूज एक जैसी हों तो जाहिर है वो 2 ही होंगी। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो वो होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में आ जाता है, और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर आ जाएगी ये वाली। तो अगर हम इसको कंपेयर करके यहाँ पे ओपन करें तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इनका अलग से स्क्वायर आ जाएगा। ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं। माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर एंड सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो यहाँ पे भी हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास a और b दो वैल्यूज हो तो इन दोनों का अलग अलग से भी स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर से कट जाता है, तो 2 ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया विदाउट स्क्वायर। स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज 2 6 था 12 12 4 द 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज ही आ जाएगा। फिर नीचे वाली वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे सारे क्वेश्चंस में हमने किया है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म वही 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसका भी 4 का स्क्वायर बन गया है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 36 और इसका 4 का स्क्वायर 16 ये हमने पढ़ लिया है और स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा। तो 36 प्लस 16 टू द 32 हो गया है और ये 36 16 टू द 32 हो गया माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे 36 और 32 हमारे पास कितने आ गए 68 और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 36 में 32 माइनस करें तो 4 आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि 68 को डिवाइड कर दें हम 4 पे भी और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिवाइड कर दें हम 4 पे भी। क्यों? क्योंकि ये देखो 4 जो है ये दो टर्म्स के नीचे है, तो इनको अलग अलग भी तो हम करके लिख सकते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 4 1 था 4 2 यहाँ पर चला गया, तो 4 7 था 28, 4 1 था 4 4 2 था 8, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। या फिर हम दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही हो उसको कॉमन करके भी हम कटिंग कर सकते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, इसके से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। फिर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी एक जैसी, तो इनका स्क्वायर बन गया है और नीचे हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला। तो इसका फार्मूला जब हमने कंपेयर करके अपने माइंड में रखना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला था वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि फर्स्ट टर्म विद स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म विद स्क्वायर माइनस 2 और ए फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर एंड सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 थी, इसका स्क्वायर आ गया। सेकंड टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका स्क्वायर आ गया माइनस 2 फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर एंड सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कटे हैं, तो ये माइनस 2 रह गया है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो ये भी कट गए हैं। तो 3 और 2 5 आ गए हैं, माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ वाली वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है। 3 2 10 6 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ गई हैं। तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। 3 और 2 5 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे भी हमने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। ये वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो 7 माइनस 5 आ गए हैं। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको हमने एज इट इज़ ही रहने देना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कटिंग हो जाएगी। तो 2 यहाँ पे आया है और यहाँ पे 4 था, तो 2 2 द 4, तो यहाँ पे रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इनको हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और एज इट इज़ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बुक से, तो ये क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमने इन सारे क्वेश्चन को। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाई 16, इसकी पावर माइनस में आ रही है। तो हमारी लिए सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जो पावर माइनस में आ रही हो उसको पॉजिटिव करना। तो हमारे पास मैथ का ये रूल होता है कि अगर कोई नेगेटिव पावर आ रही है तो उसको जब हम पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 81 था और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास 16 है, तो डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर बना दिया, इसको ऊपर ले गए हैं, और न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया, इसको 81 को नीचे ले आए हैं। तो ये पावर हमारे पास बन गई है पॉजिटिव। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है हमने 16 को, तो 16 के फैक्टर्स बन जाते हैं 2 8 2 के। सबसे पहले हमने सबसे छोटे टेबल से फैक्टर बनाना शुरू करने होते हैं। तो 2 8 द 16, फिर 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द, क्योंकि 2 के टेबल में ही सारे आ गए हैं, तो 2 की पावर 4 आ गई है। फिर इसी तरह 3 की बात करें तो 2 के टेबल में 81 नहीं आता, तो 81 3 के टेबल में आएगा, 3 2 द 6 और यहाँ पे 2 गया, तो 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब यहाँ पे हमने ये भी रूल पढ़ा है कि जो हमारे पास पावर 2 डिवीजन वाली टर्म पे हो तो उनकी अलग अलग से भी पावर आ जाती है। तो इसकी अलग अलग पावर लिखी है 3/4 3/4। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट को अब हम खत्म करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 आ जाता है और 3 की पावर 3 27 आ जाता है। कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लेना, या फिर यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आया, फिर 3 3 द 9 और 9 3 द 27, ये भी आ जाता है। तो एज इट इज़ ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें 3/4 इसकी पावर नेगेटिव में आ रही है। फिर यहाँ पे है डिवाइड, 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब इसको हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3/4 इसकी पावर -2 थी, इसको पॉजिटिव किया, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड की टर्म है, तो जब डिवाइड की टर्म को भी हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सचेंज होते हैं। ये मैथ के रूल होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी जब मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया तो ये हमारे पास डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सचेंज हो गया। तो 16/27 को एज इट इज़ ही लिख लिया। यहाँ पे भी हमने सबको फैक्टराइज कर लेना है।
4 का फैक्टर क्या बनेगा 2 का स्केयर, जैसे कि यहाँ पे हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। तो 4 है, 2 टू द 4, 2 1 द 2। इसी तरह 9 की अगर हम बनाएंगे तो ये है 9, 3 3 द 9, 3 1 द 3, ये 3 का स्केयर बन गया है। और 16 के बनाएंगे तो यहाँ पे हमने बनाए थे तो ये बन गई है 2 की पावर 4। फिर यहाँ पे हमने 4 का बनाया था तो ये एज इट इज़ ही आ गई। इसके बाद 27 के, तो 27 की अगर हम यहाँ पे देखें 27 है तो 1 2 3, तो 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया है। तो 2 टू द 4, 3 टू द 6 और 4 एज इट इज़ ही आ गया। 3 की पावर 2, ये देखो यहाँ पे अलग अलग थी एक साथ थी तो यहाँ पे हमने अलग अलग करके लिखी थी, इसकी एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई करवा दी और इसकी 3 की पावर 2 आ गई है। इसी तरह इसकी पावर भी अलग हुई है, तो ये 2 था तो ये 3 था, 2 3 द 6 हो गया, ऊपर भी 2 3 द 6 हो गया और ये 3 की पावर 3। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, जब हमारे पास बेसिस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेसिस को हमने सेम करने के लिए पहले 2 ऊपर, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो ये जो नीचे वाला 2 था इसको ऊपर ले गए हैं। तो जब ये पावर, मैंने कहा था कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं तो पावर्स चेंज हो जाती हैं। तो 2 की पावर को 6 को ऊपर ले गए तो ये -6 बन गई है, और 3 की पावर 6 को हम नीचे ले आए हैं तो 3 की पावर -6 बन गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने बेसिस सेम और पावर्स को ऐड किया। तो बेसिस सेम है तो एक दफ़ा बेस को लिख के तो पावर्स को ऐड कर दिया, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4। इसी तरह 3 2 प्लस माइनस माइनस 6 और प्लस 3। तो यहाँ पे पहले हम प्लस करें, इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लेना है। तो 4 और 4 8 हो गए, 8 में से 6 माइनस किए तो 2 आ गए हैं। इसी तरह 2 और 3 5, 5 में से 6 माइनस किए तो -1। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में आ गया तो इसको ऊपर ले गए हैं, तो ये पॉजिटिव में बन गया। तो 4 और 3 की पावर 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 था 12 बन जाता है हमारे पास। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो ये है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसके पॉइंट को ख़त्म किया। तो पॉइंट को ख़त्म किया तो हमारे पास पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उतने 0 आ जाते हैं। तो ये 1000 बन गया। अब यहाँ पे इसकी पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी, हमारे पास पॉजिटिव ऐसे होगी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा तो पावर भी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 1000 ऊपर 27 नीचे आ गया। अगर अब हम यहाँ पे 1000 को फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 2 5 द 10 0 0, 2 2 द 4, 2 5 द 10 0 0, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, नेक्स्ट 5 के टेबल से होगा 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो ये बन जाता है हमारे पास कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और दोनों की पावर अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 कर दें तो ये भी 2 5 द 10 की पावर 3 भी आ सकता है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, और 10 की पावर 3 हमें वैसे भी पता होता है कि सीधा सीधा 1000 के इक्वल होता है। इसी तरह 27 तो ये 3 की पावर 3 होता है, जो हमने पीछे भी करके देखा था। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट को ख़त्म किया तो पावर्स को अलग अलग इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये पावर्स आपस में कट गई हैं, 3 और 3 कट गए, यहाँ पे भी 3 और 3, 10 की पावर 1 रहेगी और 3 की पावर 1 रहेगी। तो 10/3 हमारे पास आंसर आ गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7th रूट ऑफ x raised to power 14 मल्टीप्लाई बाय y raised to power 21 माइनस मल्टीप्लाई बाय 7 raised to power 35 डिवाइडेड बाय y raised to power 14 z raised to power 7। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया। तो जब हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में था तो ये √7 था, तो जब एक्सपोनेंशियल में चेंज हुआ तो ये हमारे पास पावर इसकी 1/7 आ गई है। सबसे पहले हमने ऐसे किया है कि जो हमारे पास सेम वेरिएबल वाली हैं उनको हमने ना एक साथ में लिखा है, क्योंकि अगर हम एक साथ लिखेंगे तो बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास y21 पॉजिटिव था, यहाँ पे y raised to power 14 था। इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके गए हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई है। जैसे कि हम करते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह भी ये होता है कि अगर हमने पावर को नेगेटिव में किया है तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई है, तो इसलिए नेगेटिव हो गई है। इसी तरह z raised to power 35 है, तो यहाँ पे वैल्यू z की पावर जो थी वो 7 थी, ऊपर जाके -7 हो गई है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। फिर हमने देखा कि बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं, 21 - 14, और यहाँ पे बेसिस सेम 35 - 7 हो गया। तो
एक्सपेंस को हमने वैसे का वैसे लिखा। इस टू पर 14 तो 21 में से 14 माइनस किया तो 7 आ गया, 35 में से 7 माइनस किया तो 28 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1/7। फिर हमने क्या किया कि 1/7 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है हर पावर के साथ। तो x रेज टू पर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7, y रेज टू पर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इसको आ गया। फिर y रेज टू पर z रेज टू पर 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7। यहाँ 7 2 दा 14 हो गया हमारे पास, तो x की पावर 2 आ गई है। फिर हमारे पास ये भी 7 था और ये भी 7 थी, आपस में कट गए, तो यहाँ पे y की पावर 1 रह गई है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे लिखो या ना लिखो। तो यहाँ पे 7 तो 4 तो 28 आ गया है, तो ये z की पावर 4 आ गई है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 × 25 रेज टू पर n + 1 माइनस 25 y की पावर 10 2 रेज टू पर n, 5 × 5 रेज टू पर 2n + 3 माइनस 25 रेज टू पर n + 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको हमने फैक्टराइज किया है। तो 25 है सबसे बड़ा, 25 को फैक्टराइज किया तो ये आ गया 5 × 5 = 25, 5 1 था, 5 2 के टेबल में भी नहीं आता, ये 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, तो 5 में हमारे पास आ गया है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये आ गया 25 को फैक्टराइज किया तो 5 की पावर 2 आ गई है, तो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह इन 25 की पावर 5 की पावर 2 बन गई है, नीचे भी 5 की पावर 2 बन गई है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर्स थी, यहाँ पे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट को ख़त्म किया तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2n + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n + 2 आ गया, -5 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, 2n + 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एज इट इज़ ही ये तो था 5 × 5 2 रेज टू पर n + 3 और 5 ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाता है 2n + 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2n + 2 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2n + 2 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2n + 2 है। यहाँ से हम 2n + 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन करने के लिए हमने क्या किया कि 2n + 3 को हमने लिख लिया है 2n + 2 + 1, जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता है, बस इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया है। वो इसलिए हमने एक्सपेंड किया है क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनकी बेसिस को अलग भी तो किया जा सकता है। अब यहाँ पे 2n + 2 था, तो यहाँ पे भी अगर हम 2n + 2 बनाएंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना 5 रेज टू पर 2n + 2, तो इसलिए हमने इसको 2n + 2 + 1 कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से 5 पावर 2 रेज टू पर n + 5 रेज टू पर 2n + 2 कॉमन आ गया है, क्या रह गया 5 माइनस यहाँ से एज इट इज़ ये बाहर चला गया तो 1 रह गया, तो 5 - 1 आ गया। यहाँ पे हमने इसकी बेसिस को अलग अलग कर दिया, 2n + 2 की बेस को अलग कर लिया और एक 5 की पावर 1 को अलग कर लिया, -5 रेज टू पर 2n + 2 को एज इट इज़ ही कर लिया। नेक्स्ट हम देखिए तो यहाँ पे क्या किया कि 2n + 2 5 - 1 4 हो गया था, और नीचे से हमने 2n + 2 को जब कॉमन किया तो यहाँ पे रह गया 5 × 5, तो ये 2n + 2 चला गया तो 1 रहेगा यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 रह गया, तो 5 2n + 2 ये 5 2n + 2 ये आप इसमें कट गए हैं, तो ऊपर 5 था तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 - 1, तो 25 में से 1 माइनस करें तो 24 आ जाता है, तो 4 और 24 एक टेबल में आ रहे तो 4 6 × 24, तो 1 ओवर ऊपर रह गया 1 और नीचे 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट भी एज इट इज़ ही है, यहाँ पे हम 16 को फैक्टराइज करेंगे, 20 को एक्स्ट्रा फैक्टराइज करेंगे और 8 को करेंगे। तो 16 का क्या आ जाएगा 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। फिर 20 को अगर हम करें तो 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5। फिर हम 8 को करेंगे तो 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। फिर हमने यहाँ पे 16 की पावर बन गई है हमारे पास 2 रेज टू पर 4 × x + 1, 20 है तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 बन गया है, और 4 का जो होता है हमारे पास वो तो 2 का स्क्वायर ही होता है, तो 2x को हमने बाहर लिख लिया 2 रेज टू पर x - 3, और 8 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया 2 की पावर 3 × x + 2। फिर हमने क्या किया, जैसे पीछे किया था, इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया है ये ब्रैकेट को ख़त्म करके, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, 4x + 4 आ गया प्लस 2 की पावर 2, 5
को इस साइड पे लिख लिया और ये 2 टू द 4 इसको भी मल्टीप्लाई की तो 4x आ गया। बेस को बेस के साथ लिख लिया जैसे को 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों के साथ होगा 3x प्लस 3 टू द 6 आ गया। अभी इसको एज इट इज़ ही लिखा प्लस 2 रेज़ टू पावर, अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 4x प्लस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4। अब यहाँ पे 4x प्लस 2 है, यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाता है x वाली टर्म भी प्लस होगी तो 3 और 1 4 हो गए हैं 2 की पावर 4 तो 6 में से 3 माइनस करिए तो 3 आ गया है। यहाँ पे 4x प्लस 3 आया है, यहाँ पे 4x प्लस 2 है और यहाँ पे 4x प्लस 4 है। जो सबसे छोटी पावर होती है हमारे पास उसके जैसा हमने सबको बनाना होता है, फिर हमारे पास इजीली कॉमन होकर वो मल्टीप्लाई डिवाइड कटिंग हो जाती है और एक सिंपल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 4x प्लस 4 को अगर हम 2 प्लस 2 करें, 4 को अगर हम एक्सपेंड करके 2 प्लस 2 लिखें तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह 4x प्लस 3 है, अगर हमारे पास इसको हम लिख के देखें 2 प्लस 1 तो 3 भी 2 प्लस 1 बन सकता है। तो 4x प्लस 2 के जो हमने बेस है उसको अलग कर लिया और 2 की बेस को अलग कर लिया और इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। अभी 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसकी बेस को अलग कर लिया हमने। नेक्स्ट जाके 4x प्लस 2 को अलग और 2 को अलग कर लिया। यहाँ से देखें तो 4x प्लस 2 जो है वो हम मेरे एक कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5 रह जाता है क्योंकि ये कॉमन चला गया है। और नीचे से भी जब कॉमन हुआ तो 4x प्लस 2 तो 2 की पावर 1 रह गई है तो ये कटिंग हो गई तो 2 टू द 4 प्लस 5 और नीचे रह गया 2 4 और 5 9 होती है तो 9/2 ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। तो डिवाइड की फॉर्म में है तो इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिखा 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 और 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमने इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया। तो 9 ऊपर चला गया और 64 नीचे आ गया। फिर हमने इनको फैक्टराइज किया है तो 9 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 3 के टेबल में आएगा 3 3 द 9 3 1 द 3। इसी तरह 64 को अगर हम करें तो ये सिंपल हो जाता है 2 के टेबल के साथ भी। 64 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 2 की पावर 6 आ जाता है हमारे पास। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं 2 टू द 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी पावर को 3 में चेंज कर लेते हैं जस्ट। या फिर हम एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 के टेबल में भी 64 आ सकता है। इस तरह करें तो फिर भी गलत नहीं है और इस तरह करें तो फिर भी गलत नहीं है क्योंकि हम 4 जो है इसके क्यूब लें तो 64 ही आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पावर इसलिए ले ली थी क्योंकि ये 3 और ये 3 ईजीली कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 और यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3 भी कर सकते हैं। तो ये कटिंग होगी 3 2 द 6 बन जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 फिर भी आ जाता है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है 4 तो 2 की पावर 4 भी 16 होती है और 4 की पावर 2 भी 16 होता है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और ये 4 की पावर लेके भी कर सकते हैं। 4 की पावर लेके हमने क्या किया 3 की पावर 2 थी इनको हमने क्या किया ये ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई करवा दिया, इसकी भी ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई करवा दी, ये भी कटिंग होगी ये भी कटिंग होगी 2 पर 2 और 2 भी कट हो गए हैं तो 3 की पावर 3 रह गए 4 की पावर 2 रह गई है। तो 3 की पावर 3 27 होती है और 4 की पावर 2 16 होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो वो है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। यहाँ पे भी हमने n को 9 को फैक्टराइज किया है तो 3 की पावर 2 आ गई है। यहाँ पे भी 9 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 2 आ गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है ब्रैकेट खत्म करके। तो यहाँ इसकी पावर को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या आ जाएगी 2 इंटू n प्लस 1 तो n प्लस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी 2n प्लस 2 आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी 2n माइनस 2
तो यहाँ पे भी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखिए अगर हम, तो यहाँ पे क्या है n+2 यहाँ पे है n-1 + 2 n+2। तो n वाली में प्लस होगी तो 2 और 1 3n हो गए, +2 आ गया। ये n वाली में प्लस होगी तो 2 और 1 3n, और ये विदाउट n वाली विदाउट के साथ होगी -1 -2 -3 हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी पावर्स को भी अलग अलग करें, 3n को करें और इसकी भी 3n को करें, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे हम पावर्स ऐड हो रही थी तो इनके बेसिस को हमने अलग अलग करके कैंसिल आउट कर दिया, 3n को और 3 2 को और 3 को एज इट इज ही रहने दिया। फिर यहाँ पे माइनस में हमारे पास पावर आ रही थी, पावर हमारे पास माइनस में आ रही थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कि हम ऊपर ले गए हैं, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 आ गई। 3 की पावर बेसिस देखिए अगर हम, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, 3 की पावर 2 + 3 तो 5 हो गई है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके देखें तो ये 3 की पावर 5 जो है वो 243 के इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं कि 5 की पावर n+3 है, -6 5 की पावर n+1 9 मल्टीप्लाई बाई 5n -4 मल्टीप्लाई बाई 5n। तो यहाँ पे भी हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे इजीली सोल्व हो रहा है, 5 की पावर n+3 है -6 5 की पावर n+1। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखिए 5 की पावर n, 5 की पावर n सेम है, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ से हमने 5 की पावर n को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह गए हैं 9 - 4। तो ऊपर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे जब 5 की पावर n कॉमन हो रहा है तो ऊपर भी हम 5 की पावर n को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे n+3 और यहाँ पे n+1 है, तो इनकी बेसिस को अलग अलग कर लेंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, बहुत ईजीली सोल्व हो जाएंगे। तो ये 5 की पावर n को अलग कर लिए, 5 की पावर 3 को अलग कर लिए, इसी तरह 5 की पावर n को अलग कर लिया और 5 की पावर 1 को अलग कर लिया। तो यहाँ पे से भी 5 की पावर n, यहाँ से भी 5 की पावर n को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह गया 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से 5 की पावर n और 5 की पावर n जब कॉमन हुए हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे रहेगी 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 किसके इक्वल होती है हमारे पास 125 के, और 6 5 का 30 होता है डिवाइडेड बाई 5। तो 125 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 95 के इक्वल और डिवाइडेड बाई 5। जब हम इसकी कटिंग करेंगे या कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 दा 5 और 4 यहाँ पे जाएगा 5 9 दा 45। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब ये वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।